बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। 1 जो था क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए सेक्शन था वो हम स्किप कर रहे हैं। वजह क्या है, वो मैथ से रिलेटेड नहीं है, वो एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। हम अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई हम क्या सॉल्व करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 8 का बी सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल कुछ मैंने मॉडिफाई करके क्वेश्चन को रखा हुआ है। यू कह रहा है कि यू इज इक्वल टू होल नंबर फ्रॉम 10 to 24। तो मैंने यहाँ पे 10 to 24 रख दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है ए इज इक्वल टू इवन नंबर। अब इवन नंबर तो बहुत से होते हैं, तो मैंने 10 से लेकर 24 तक इसलिए लिखा है क्योंकि ए बी सी जो भी आपके पास सेट ऑफ नंबर्स होते हैं दे बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट, जो कि ये है। तो हमारे पास जो भी इवन ओड या कुछ भी नंबर होंगे सारे के सारे बिलोंग टू यू करेंगे। तो इसलिए मैंने वही लिखे जो इससे बिलोंग कर रहे थे। तो इवन नंबर में मैंने 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 मैंने लिख दिए। बी, अब बात करते हैं बी इज इक्वल टू नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो सके, वो भी मैं फिर से वही बात करूंगा। बी भी आल्सो बिलोंग फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो कौन कौन से नंबर आते हैं यूनिवर्सल सेट में, जिस पे 5 का टेबल जिनको डिवाइड करता है वो है 10, 15 और 20, 10, 15 एंड 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा इजी क्वेश्चन बता दिया है उन्होंने। क्वेश्चन असल मसला क्या था, उन लोगों ने डेटा कुछ इस तरह दी थी कि आप जो अच्छा जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी सेट की वही ये बना सकते हैं। तो असल मसला था सेट की डेटा बनाने का, वरना इंटरसेक्शन तो बड़ा इजी है, 6 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि इंटरसेक्शन का क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो चीज़ें सेम हो। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए के लिखेंगे। ए की क्या है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये आ गया हमारा सेट ए। तो सेट ए के बाद क्या है, इंटरसेक्शन। तो मैंने इंटरसेक्शन की निशानी साइन दे दी यहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट जो सेट है लिखने जा रहे हैं वो बी। तो बी में क्या है, 10, 15 और 20। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में सेम कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है। यहाँ पे अगर देखें 15 है तो यहाँ तो 15 नहीं क्योंकि सारे इवन नंबर हैं। यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 एंड 20 जो है वो इसके इंटरसेक्शन हो जाए। ये हमारा आंसर आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे। उससे पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मेहरबानी। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। आज हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन सी। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम की बात की जा रही है। ए रिप्रेजेंट अमेरिकन्स, जो ए जो है अमेरिकन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जो है साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए में क्या क्या है देखते हैं, ए बी सी ए डी। तो इसमें है ए बी सी और डी। तो आते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरा सेट कौन सा है, पी। तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन एस की तरफ जो साइंटिस्ट का सेट है। उसमें क्या है, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ये हमारे पास आ गए।
अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम ऐसा सेट मालूम करें जो अमेरिकन हो, जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हों बट वो साइंटिस्ट ना हो। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? अमेरिका को इंटरसेक्शन करेंगे पॉलिटिशियंस के साथ और इनमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस लेंगे इनका किसके साथ? साइंटिस्ट के साथ। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन पी और डिफरेंस एस। तो पहले आपने ए का सेट लेना है। ए का सेट क्या है? ए बी सी और डी। फिर हमने इंटरसेक्शन लेना है, फिर किसका सेट लेना है हमें? पी का। पी का क्या है? ए बी जी एफ। तो हमने ये ले लिया। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट ऑफ कर ली। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ये जगह हो जाएगी खाली। ये थोड़ा सा अभी रह गया है, चलो ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं अगेन। उसके बाद डिफरेंस की निशानी है, तो हमने डिफरेंस की निशानी दे दी। और सेट कौन सा है? सेट एस है। सेट एस को किस तरह लिखेंगे? सॉरी, इसको ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा सही लिख लूँ। एस का क्या है? ए डी ई और एफ आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों में देखते हैं हम कौन सा जो एलिमेंट सेम है। यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए है, बी है यहाँ पे तो यहाँ पे बी है, बाकी सी डी उनमें कुछ भी सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। डिफरेंस ए डी ई एफ, ये हमने सेम टू सेम ड्रॉप कर लिया। डिफरेंस की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी। ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी में जो भी एक जैसे होते हैं वो काट दिए जाते हैं, बाकी जो लेफ्ट साइड पे रह जाता है सिर्फ वो रखा जाता है। ये हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड के लिए यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है पहले वो सुन लेते हैं। साइंटिस्ट जो पॉलिटिशियंस हों, साइंटिस्ट एस इंटरसेक्शन पॉलिटिशियंस, ठीक है, और अमेरिकन ना हो तो माइनस अमेरिकन कर देंगे, मतलब ए को। अब पहले जो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं एस, एस के कौन कौन से हैं? ए डी ई और एफ आ गया। ये हम इंटरसेक्शन देंगे। फिर कौन से? फिर पी। पी क्या है? ए बी जी और ये एफ आ गया। सही है। हम बड़ी ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर लिया। इसके बाद हम डिफरेंस की साइन देंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है? ए क्या है? ए बी सी और डी आ गया। तो ये हमारा आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखें कैसे करते हैं। फाइन इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर लें। यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, बी मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ है तो ये मैच नहीं हुआ। ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है। ओ सॉरी, एफ है, एफ हमारा यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है। तो हम लिखेंगे ए और एफ, ये दोनों हुए। बाकी ये हमारा ये जो सेट है ये मुकम्मल वैसे ही वैसे लिखेंगे जैसे है। ए बी सी और डी आ गया हमारा। अब देखें इनको डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करने के लिए आपको पता है कि जो भी एक जैसे होते हैं काट देते हैं, बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो चीज़ बचती है सिर्फ वही रखी जाती है। यहाँ पे जवाब आ गया एफ।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन डी। इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉशिंग पाउडर कंपनी है जो हर एक अपने पैकेट के अंदर एक टोकन रख रही है, ठीक है। वापस जो 4 टोकन्स के एक्सचेंज में वो एक फ्री पैकेट दे रहे हैं। एक बंदा अगर 64 पैकेट्स ले रहा है तो बताएं उसको टोटल कितने पैकेट्स मिलेंगे। तो पहले तो हम क्या लेते हैं भाई, सॉरी यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी फ्री पैकेट्स विल बी, उसको कितने मतलब फ्री पैकेट्स मिलेंगे। तो टोटल उसने 64 पैकेट लिए। तो हमें जैसे पता है कि 64 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 टोकन्स पे 1 मिल रहा है। तो 4 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 16। तो हमें पता चल गया उसे 16 जो है फ्री पैकेट्स मिलेंगे। बट जो उसको 16 मिले उन पे भी तो उसको मिलेंगे, तो इसको भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएंगे 4। तो ये से 4 मिल गए। अब ये जो 4 मिले इस पे भी तो उसको टोकन, इस पॉकेट्स पे तो टोकन निकलेंगे ना, तो इसको भी 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1। तो ये हम इनको ऐड कर लेंगे 16, 4 और 1। तो ये कितने हो गए 21 उसको फ्री पैकेट्स मिलेंगे। तो टोटल 64 उसने ख़रीदे, 21 उसके फ्री उसको मिले, तो ये 85 उसको टोटल मतलब उसको पैकेट्स हैं उसके पास। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और क्वेश्चन पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उससे पहले एक और चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।